प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मेनू क्लास में। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आपका रीट मेंस का जो एग्जाम है जनवरी 2026 में होने वाला। अगर आप भी रीट मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो रीट मेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेना, तो आज की क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा ना, इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके रीट मेंस के एग्जाम के अंदर है, हूबहू छपने वाले। दोस्तों, अगर चाहते हो सरकारी शिक्षक बनना, तो आज के इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर आपका जॉब लगने का सपना है, सरकारी शिक्षक बनने का आपका सपना है, गुरुजी मुझे सरकारी स्कूल ज्वाइन करना है, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। यहीं से आपका पेपर छपने वाला है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा पेपर आपके एग्जाम के अंदर है आने वाला है। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा, चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी, कल्लाजे, मल्लेनाजे या आपके तेजाजी? प्रश्न को मैं स्टाल कर रहा हूं दोस्तों, क्लास कंप्लीट वॉच के लेनी है। कह जी, चार हाथों वाले लोक देवता आपके कल्लाजी राठौर को कहते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन बी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, उदयपुर है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? उदयपुर है, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? मेवाड़ी, मागड़ी, मालवी या आपके रागड़ी? अगर आप रीट मेंस एग्जाम 2026 की तैयारी करें, आपका सरकारी शिक्षक बनने का सपना है, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। यहीं से आपका पेपर छपने वाला है। क्या बता रहे सभी साथी? कमेंट आ रहा कि मेवाड़ी लिख दो। किसे लिख दो? मेवाड़ी को लिख दो। ऑप्शन ए बता रहे ना, सही है। और याद है दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम की आज की हमारी प्रथम क्लास है। क्या है दोस्तों? आज की हमारी प्रथम क्लास है। अगर आप रोजाना क्लास देखना चाहते हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप रीट मेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लास का टाइम याद होना चाहिए। हमारी क्लास आपको प्रतिदिन सुबह को मिलेगी, सुबह को 6:30 में। तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 6:30 में लाइव क्लास ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना? चलेगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, दामना एक गहना है जो पहना जाता है। दामना कहाँ का आभूषण है दोस्तों? जल्दी से बताओ। गले का आभूषण है, उंगली, कान है या आपके नाक है? चलो जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। गुरुजी, दामना आपके हाथ के अंगुली का आभूषण है। ऑप्शन बी बता रहे हो ना? ऑप्शन है बी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कोई तो वस्त्र संबंधित है, कोई तो वस्त्र संबंधित है मीणा जनजाति से, ग्रासिया जनजाति से, सहरिया जनजाति से या आपके बिल जनजाति से? दोस्तों, रीट मेंस एग्जाम में यही प्रश्न है हूबहू छपने वाले। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, वरना आपने एक भी प्रश्न को छोड़ दिया ना, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्या बता रहे? बेल जनजाति में पहना जा सकता है। गुरुजी, ऑप्शन डी को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन डी को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के रीति रिवाजों में अणु क्या कहलाता है? अरे लाडलो, आपको क्या बताना है? अणु शब्द का अर्थ बताना है। अणु क्या होता है कि कुआं के पूजन है, दुल्हन के परिवार के द्वारा वर के बारात का डेरा, दुल्हन के दूसरे बार ससुराल भेजना या जल झोलने की एकादशी की पूजा। तो दोस्तों याद रहे, जब विवाह हो जाता है, विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद जब लड़के के माता पिता उसे दूसरी बार जब ससुराल भेजते, कब भेजते? जब दूसरी बार उसे ससुराल भेजते, उसे अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारी राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसे हम अणु कहते हैं। बिल्कुल आपका सही सही। दोस्तों याद रहे, आपको पूछा था, आपसे पूछा था ना कि रेट पात्रता एग्जाम के अंदर है 100 ग्राह क्या होता है? क्या पूछा था? 100 ग्राह पूछा था ना। उसी प्रकार अणु शब्द का पेचा है, इसे स्टार लगा लेना है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है दोस्तों? सामेला, बहन है, मोसर है या आपका जुड़ला? प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, क्लास को कंप्लीट वॉच करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। क्या बता रहे लाडले? यहाँ पे बता रहे गुरुजी, जड़ूला को लिख दो। किसे लिख दो? जड़ूला को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने हल्का सही है। जो भी साथी
रेट मेंस एग्जाम की तैयारी करे वो विद्यार्थी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर से बताएंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? बताइए। विवाह का एक प्रकार है, एक देसी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की, या राजस्थानी एक लोकगीत है। दोस्तों याद रहे, राजस्थानी जो शब्द होते हैं ना, यहाँ से आपके प्रश्न चपते भाई, ठीक है ना। क्या बता रहे गुरु जी? नववधु के साथ जाने वाली लड़की को ओलंदी कहते हैं गुरु जी। बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पे जो से बता रहे ना, से बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, श्री बलदेव पुष्प मेला किस जिले में पड़ता है? श्री बलदेव पुष्प मेला। और दोस्तों याद रहे, हमारी आज की प्रथम क्लास है ये, आपके रीट मेंस की प्रथम क्लास है। एग्जाम आपके जनवरी 2026 में होगा। क्या दोस्तों? रीट मेंस का एग्जाम है जनवरी 2026 में होगा। तो आज की इस क्लास को कंप्लीट वॉच करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, ठीक है ना। चलो, बलदेव पशु मेला कहाँ पे लगता है? नागौर है, जालोर है, बाड़मेर है, ये आपके अलवर में। चलो सभी साथी आंसर दो। कह रहे जी, बात की जा रही बलदेव पशु मेला। बलदेव पशु मेला आपके नागौर में लगता है। लड़ लो, कहाँ पे लगता है? नागौर में लगता है। जो भी विद्यार्थी नागौर बता रहे, ऑप्शन नंबर है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आज को आए, सोनाना क्या है? सोनाना खेत लाजी का मेला किस स्थान से संबंधित है? सोनाना खेतलाजी का मेला किस स्थान से संबंधित है? देबारी, देवेर, देसुरी या आपका डबोक है? प्रश्न को स्टार लगा रहे हो दोस्तों। अगर आपका सपना है सरकारी शिक्षक बनना, तो आज के इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच के लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। क्या बता रहे लाड लो? देसुरी बता रहे। क्या बता रहे? देसुरी बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे, सही बताया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला पड़ता है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों बता दो, अगर आप भी करें दोस्तों रेट मेंस एग्जाम 2026 की तैयारी, आपका भी सपना है एक सरकारी शिक्षक बनने का, आपने भी ठान रखा है कि मुझे तो सरकारी बच्चों को पढ़ाना है, सरकारी स्कूल में पढ़ाना। अगर आपका सपना है ना, तो मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपका सरकारी शिक्षक बनने का सपना है, तो आप ये 5000 प्रश्नों का ई बुक जल्दी से परचेज करके पढ़ने लग जाओ। वादा करता हूँ, एक भी क्वेश्चन इस बुक से बाहर नहीं जाएगा। गुरु जी, ये ई बुक हमें कहाँ मिलेगा? तो इस ई बुक का दोस्तों आपका नाम मात्र का इसका प्राइस लगेगा, मात्र और मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर ई बुक है? नंबर नोट कर लेंगे, 6367 है, 25 है, 6234, 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप जब व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ दोस्तों आप सभी से मैं, अगर आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने चले गए, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइका लाल रोक नहीं सकता है। चलो प्रश्न में ध्यान दो, तिलवाड़ा का पशु मेला है, और तिलवाड़ा का जो मेला लगता है ये आपके मल्ले नाच की स्मृति में लगता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन जो भी बता रहे हैं लाड लो, ऑप्शन है बी बताने हल्के सही है। दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पर आपको रीट मेंस एग्जाम की तैयारी, संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। अगला प्रश्न देख लो, जैन समुदाय द्वारा प्युरषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? जैन समुदाय द्वारा प्युरषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? आश्विन है, श्रावण है, कार्तिक है, या आपके भाद्रपद माह में मनाया जाता है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। कह रहे जी, भादवा में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद माह में मनाया जाता है। ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, गुलाबी गणगौर है कहाँ के प्रसिद्ध है? दोस्तों बात की जा रही है गुलाबी गणगौर कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा, उदयपुर है, बूंदी, या आपके जोधपुर है? सबसे पहले आप प्रश्न को स्टार लगा लो। प्रश्न का पीछा दोस्तों सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए। कमेंट करने ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा,
गुरुजी बात की जा रही गुलाबी गणगौर की। गुलाबी गणगौर का संबंध तो गुरुजी नाथ द्वारा से। बिल्कुल से बताया। ऑप्शन ए कमेंट करे ना। सही, काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करे। कमेंट में सभी साथियों को देख पा रहा हूँ। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों मैं जो प्रश्न करवा रहा ना, ये प्रश्न आपके रीड मेंस एग्जाम के अंदर बहुत चलने वाले। एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर आपने एक भी प्रश्न छोड़ दिया ना, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। चलो, केजरी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ दोस्तों? गणगौर है, दीपावली, दशहरा, ये आपके परिसर से दोस्तों। जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल से बता रहे। सभी साथियों के कमेंट आ रहे कि दशहरा को लिख दो। अगर आपसे पूछे दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दशहरा आपका कोटा जिले का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है? दशहरा आपके कोटा का प्रसिद्ध है। बिल्कुल यहाँ पे जो सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा। अगला प्रश्न आपसे विषय पूछा, बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों? जल्दी से बताओ। जोधपुर है, नाथद्वारा, बाड़मेर है, ये आपके जयपुर है। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार। सभी साथियों के कमेंट आ रहे। गुरुजी जयपुर को लिख दो। किसे लिख दो गुरुजी? जयपुर को लिख दो। इससे जयपुर की बात की जाए, इसे राजस्थान में गुलाबी नगरी कहते। इसे जयपुर को राजस्थान में पिंक सिटी के नाम से जानते। इसे जयपुर की बात की जाए, पूर्व का पेरिस कहते। क्या कहते? पूर्व का पेरिस कहते। इतना आप सबको याद कर लेना है। और मैं जो प्रश्न करूंगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, वो बहुत छपने वाले दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सम्मिलित नहीं है? अरे लाडलो, यहाँ पे क्या दिया रखा है? सही सम्मिलित नहीं है। तो थेवा कला प्रतापगढ़ है, मीनाकारी जयपुर है, अजरक प्रिंट सांगानेर है, या टेराकोटा मोलेला। अरे मेरे सभी साथियों, बात की जा रही यहाँ पर है सम्मिलित नहीं है। अजरक प्रिंट की बात करें, ये आपके सांगानेर पर नहीं है। अजरक प्रिंट का संबंध आपके बालोत्रा से दोस्तों। कहाँ से रहेगा? बालोत्रा से। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे सही है। अगर आप रीड मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सरकारी शिक्षक का सपना है, तो आज की इस क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेना। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हमारी क्लास आएगी उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा और आप उस क्लास को देख पाओगे। और ना आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्लास और कब खत्म होगी थी। अगला प्रश्न देख लो। श्री कृष्ण सिंह शेखावत का संबंध है। श्री कृष्ण सिंह शेखावत का संबंध है मंडवाना से, उस्ता कला से, काल बेला नृत्य से, ये आपके ब्लू पोट्री से। चलो जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से बताओ। क्यों जी? कृष्ण सिंह शेखावत का संबंध आपके ब्लू पोट्री से। ऑप्शन डी बता रहे हो ना? ऑप्शन डी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? सभी विद्यार्थी बता दो। कपड़े, लकड़ी, पत्थर है, ये आपके कागज से। प्रश्न को स्टार लगा लो। एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों। सभी साथी के कमेंट आने चाहिए। कमेंट करने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे सबके कमेंट आ रहे कि जी लकड़ी को लख दो। किसे लख दो? अरे साथियों, लकड़ी की बनी होती है कावड़। किसकी बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षद माता का मंदिर है कहाँ पर है दोस्तों? बंडवा में, आबानेरी में, उषा में, ये आपके रेवासा सिक्कर में। दोस्तों बात की जा रही है हर्षद माता की। और हर्षद माता का जो मंदिर है दोस्तों, ये कहाँ पे दोस्तों? जल्दी जल्दी से बता दो। सभी साथी को बता रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका कमेंट आ रहा है ना, कमेंट में सभी साथी को देख रहा हो। क्या बता रहे कि हर्ष माता का अगर हमें पूछता, तो हर्ष माता का था आपके रेवासा सिक्कर में। लेकिन मेरे लाडलो, यहाँ पे हर्ष नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हर्षद दे रखा है। हर्षद की बात करें तो हर्षद माता का मंदिर आपके आबा नेरी दूसा में लाडलो। कहाँ पर है? आबा नेरी दूसा में। प्रश्न को समझो, फिर आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है ना? अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में कोलवे की गुफा कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में कोलवे की गुफा कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? झालावाड़ है, बूंदी, कोटा, या आपके जयपुर में। प्रश्न को सबसे पहले स्टार लगा लो। एग्जाम में आने वाले प्रश्न में आज करवा रहा हूँ। और याद रहे, आज की क्लास को ना पे परीक्षा से पहले पहले चाहो तो 2 से 3 बार रिवाज कर लेना, क्योंकि यहीं से आपका पेपर छपने वाला है। क्या बता रहे? यहाँ पे बता रहे गुरुजी झालावाड़ को लिख दो।
किसे लिख दो, झालावाड़ को लिख दो। ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, होप फोर्ब सर्कस के नाम से जाने जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? होप सर्कस के नाम से जाने जाने वाला स्मारक कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर है, ब्यावर है, अलवर है, ये आपके उदयपुर है। चलो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। आज की क्लास कंप्लीट हो के लेनी है। बिल्कुल शानदार, सभी साथियों के कमेंट आ रहे। गुरु जी अलवर को लिख लो। अगर इसी अलवर के बारे में आपको बताऊं, इसे राजस्थान का सिंह द्वार कहते, इसे राजस्थान का सिंह द्वार कहते। इसे अलवर में आपके 80 खंभों की छतरी है। क्यों 80 खंभों की छतरी है किसकी? 80 खंभों की छतरी आपके मुझसे महारानी की छतरी है भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सैयद मीरा साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? सैयद मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। दोस्तों सैयद मीरान साहब की दरगाह की बात की जा रही है और कहाँ पर है लाडला? तारागढ़ के दुर्ग में। और तारागढ़ दुर्ग कौन सा? अजमेर वाला। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहे, ऑप्शन ए बताने वाले का सभी साथियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताओ। बीकानेर है, सुजानगढ़ है, खेतड़ी या आपके किशनगढ़ में। दोस्तों क्लास आपको पूरी देखनी है। आज के क्लास में से आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। अगर आप रीट मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। एग्जाम आपके 2026 में होगा भाई, ठीक है ना। दानचंद चोपड़ा की हवेली तो गुरु जी सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ कहाँ पे? तो सुजानगढ़ आपके चुरू जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? सुजानगढ़ में। और सुजानगढ़ आपके कहाँ पर है? सुजानगढ़ आपके चुरू जिले में, ठीक है ना। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगर आप ये भी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में ओखा रानी का महल किस जिले में स्थित है? राजस्थान में ओखा रानी का महल किस जिले में स्थित है दोस्तों? डूंगरपुर है, जोधपुर है, सिरोही या आपके कोटा। सबसे पहले प्रश्न को मैं स्टाल कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आपने 5000 का बुक अभी तक परचेज नहीं किया तो इस बुक आप जल्दी से परचेज कर लो, क्योंकि ऑफर सीमित विद्यार्थी के लिए। जितना जल्दी हो सकता जितना जल्दी से बुक आप परचेज करके पढ़ लो, ठीक है ना। गुरु जी यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ना, सिरोही बता रहे। क्या बता रहे? सिरोही बता रहे। जो भी साथी सिरोही बता रहे ना, ऑप्शन नंबर से बताने वाले का सही है। अगर आपने भी से बताया तो सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित, हाँ जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित जल संचयन पद्धति है दोस्तों। बता दो भाई, बावड़ी है, खडीन है, कुंड है या आपके उंकेरी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। किरे जी खडीन को लिख दो। किसे लिख दो? खडीन को लिख दो। जो भी लाडले खडीन बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? निम्न में से कौन है लोक चित्रकला का अंग नहीं है दोस्तों? पतवारी, फड़, बने ठने या आपके साझे दोस्तों। क्यों जी बिल्कुल आज तो पढ़ने में मजा आ गया दोस्तों। आज नहीं, आज की बात नहीं करता मैं। आपका जब तक एग्जाम होगा, यानी कि जनवरी 2026 में आपका एग्जाम होगा ना, तब तक मैं आपको नियमित रूप से तैयारी करूंगा। याद रहे अभी आपका काफी सारे दिन बचे हुए हैं। अगर आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लेते ना, ये मान के चलो यहाँ से आपको संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवा जाएगी। और मैं जो प्रश्न करूंगा यही प्रश्न आपके परीक्षा केंद्र है वो बहुत छपने वाले। बिल्कुल यहाँ पे पथवारी बता रहे ना, ऑप्शन ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? बताएगा दोस्तों। जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है या आपका गंगानगर है। दोस्तों अभी तक आपका जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसमें यही प्रश्न आया था, यही प्रश्न आया था। और उसमें फलोदी का कोई नामो निशान नहीं था। क्या है? फलोदी का कोई नामो निशान नहीं था। और ऑप्शन चारों के चारों बिल्कुल ऐसे सेम थे। और यहाँ पे हम राइट आंसर मानेंगे बिल्कुल आपका बीकानेर, जिसकी आपके 168 किलोमीटर लगती है। कितने लगती है? 168 किलोमीटर लगती है।
बिल्कुल बी बता रहे हो ना, बी बटन हल्का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच का क्षेत्र है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन ए में दोस्तों आपको सांबर दे रखा भाई, क्या दे रखा है, सांबर दे रखा है। चलो जल्दी से बताओ, सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्यों जी, आप तो ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। किसे लिख दो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग है थार का मुरसल के नाम से जानते हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग है थार का मुरसल के नाम से जानते हैं दोस्तों। माही बेसिन है, लूनी बेसिन है, बनास बेसिन है या आपका चंबल बेसिन है। चलो प्रश्न को स्टार्ट कर लो, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल यहाँ पर है लोनी बेसिन बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन बी बताने हल्के से। काफी सारे विद्यार्थी क्लास देख रहे लेकिन फिर भी लाइक की संख्या कम है। एक बार लाइक कर दो, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में किस वर्ष एकीकृत जल संग्रहण विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ। राजस्थान में किस वर्ष एकीकृत जल संग्रहण का विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ, क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बता रहे, क्या बता रहे लाड लो, ऑप्शन सी बता रहे ना। अरे भावी अध्यापकों याद रहे आपको, अगर आपको शिक्षक बनने का जो सपना है ना, बस आप कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करते रहो, ये आपका सपना पूरा हो जाएगा भाई। 2026 में अगर आपका नौकरी का सपना है, चाहते हो सरकारी शिक्षक बनना, बस नियमित क्लासेस ज्वाइन करते रहो भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है दोस्तों। डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, राजसमंद है या आपका प्रतापगढ़ है। चलो जल्दी जल्दी से बता दो, सभी साथी कमेंट कर दो, माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है दोस्तों। सभी साथियों के कमेंट आने चाहिए, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं देगा। कह जी बांसवाड़ा को लग दो, किसे लग दो दोस्तों, बांसवाड़ा को लग दो। जो भी विद्यार्थी बांसवाड़ा बता रहे, ऑप्शन बी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्न में से किस जिले में लाल लोम में मर्दा पाई जाती है। निम्न में से किस जिले में लाल लोम मर्दा पाई जाती है दोस्तों, बताओ। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कर दो, क्लास को कंप्लीट वॉच करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर सी बता रहे, क्या बता रहे, ऑप्शन नंबर सी बता रहे। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है दोस्तों, बताओ। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा आयोजित है दोस्तों। क्यों जैसिका, बिल्कुल जैसिका बता रहे ना, जैसिका बताने हल्का सही है, यानी कि आपका ऑप्शन डी बता रहे सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न आपसे पूछा, चोखला, मगरा, पुंगल किस पशु की नस्ल है। चलेगा साथियों, बताएगा चोखला, मगरा और पुंगल किस पशु की नस्ल है दोस्तों। बकरी, भेड़, गाय या आपके ऊंट है। प्रश्न को स्टार लगा लो और सभी साथी आंसर दो। बिल्कुल सही बता रहे, कह रहे भेड़ को लिख दो, किसे लिख दो दोस्तों, भेड़ को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे सही। याद रहिए आज की हमारी प्रथम क्लास है दोस्तों, आज से मैं आपको रीट मेंस की तैयारी नियमित रूप से करूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे के बटन को प्रेस कर लो। अगर आप कर लोगे ना, हमारी क्लास प्रतिदिन सुबह को 6:30 में आएगी भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, कोट मांगलोर क्षेत्र का संबंध किस खनिज से। कोट मांगलोर क्षेत्र है जो खनिज है ना, इसका संबंध कहाँ से। तो सभी साथियों के आंसर है, सबके कमेंट आ रहे, गुरुजी जिप्सम को लिख दो, ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के मुख्य खदानें कहाँ स्थित है। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट के मुख्य खदानें कहाँ पर है, तो ये आपके जामर कोटरा में, ऑप्शन डी बता रहे हो ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने ऑप्शन सही है दोस्तों, 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही है। कमेंट करके बताओ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो
5 अध्यापकों का ई बुक अभी तक परचेज नहीं किया, ई बुक परचेज करके अपने लग जाओ, क्योंकि इस ई बुक में से आपका पूरा का पूरा पेपर छपने वाला है दोस्तों। याद है मात्र 99 में आपको ई बुक मिला, फिर इसका चार्ज बढ़ जाएगा। अभी आपको 99 मिल जाएगा, इसके बाद इसका चार्ज 199 जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी भी परचेज करके पढ़ लो। मिलेगा नंबर नोट कर लो, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे 99 रुपए का पेमेंट करके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इसी नंबर हम जहाँ पे भेज दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।